असुर राक्षस बोल पड़े, दुर्गे दम खम हो तो सहयोगी सहेलियों के बिना अकेले युद्ध करो। देवी मुस्कुराई, उन्होंने कहा तुम क्या इन मेरी सखियों को सहेलियों को मुझसे पृथक समझते हो? ये मेरी काया व्यूहरूपा हैं, प्रकाशक व्यूहरूपा हैं। अगर तुम ऐसे ही समझते हो तो देखो, संकल्प करके देवी ने क्या किया, उन सब सखियों को आत्मसात कर लिया और कहा मैं अब अकेले हूँ, फिर भी तुम्हें दम खम हो तो मुझसे भिड़ लो। तो पंचदेव में एक देव शक्ति भी हैं, 10 महाविद्या के रूप में 64 योगिनी के रूप में उनकी अभिव्यक्ति है। मूलतः वो ये एक ही हैं। भुवनेश्वरी आदि के रूप में उन्हीं की अभिव्यक्ति है। त्रिपुरा सुंदरी हैं, भुवनेश्वरी हैं। पंचदशी विद्या के अनुसार, षोडशी विद्या के अनुसार, महाषोडशी विद्या के अनुसार तत्त देवी में नाम रूप लीला धामगत भेद होने पर भी पराचित स्वरूपा सब देवी मूल में एक ही हैं। जैसे हथेली एक है, उनसे निकलने वाली उंगलियां 5 हैं, 5 उंगलियों को साधने वाली हथेली है। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा एक ही हैं। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह नामक 5 कृत्यों का निर्वाह करने की भावना से वे स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, शक्ति और गणपति के रूप में। ऐसे शक्ति भी भुवनेश्वरी, बाला त्रिपुर सुंदरी, पंचदशी, षोडशी, 10 महाविद्या, 64 योगिनी के रूप में व्यक्त करती हैं स्वयं को। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, समस्त स्त्री वर्ग के रूप में भी वो स्वयं को व्यक्त करती हैं। यहाँ तक कि जब हम उन्हें परा प्रकृति रूप या पराचित स्वरूपा मान लेते हैं, तब जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण थी हैं। अतः इन सब में नाम रूप लीला धाम को लेकर अवान्तर भेद है, मूलतः एक ही तत्व है। दुर्गा का अर्थ होता है दुर्गति से उद्धार करने वाली, तारने वाली, वही तारा भी हो जाती है। भुवनेश्वरी का अर्थ होता है भुवन की नियामिका देवी शक्ति, तो जगत का उत्पादन भी करती है, वही ब्रह्माणी हैं, वही वैष्णवी हैं, वही रुद्राणी भी हैं। इस प्रकार से नाम रूप लीला धाम को लेकर अवान्तर भेद होने पर भी इन देवियों में मौलिक अभेद है। और कोई प्रश्न?